हरियाणा के सोनीपत में करीब 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर 80 घंटे से भूखे प्यासे बैठे किसान सुनील का संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। शुक्रवार को किसान सुनील टावर से नीचे उतर आया, जहां उसकी मां उसे देखते ही गले लगकर रो पड़ी और अपने हाथों से पानी पिलाया। दरअसल किसान सुनील हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से उसके घर और स्कूल पर की गई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में टावर पर चढ़कर अनशन पर बैठा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, सीएम के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा, मास्टर सत्यनारायण आंतिल और अन्य नेता मौके पर पहुंचे। मोहनलाल बडौली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश देते हुए कहा कि किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा और सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है, जो 1 से 1.5 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टावर से नीचे उतरने के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने किसान का स्वागत करते हुए उसे फूलमाला पहनाई और मिठाई खिलाई। सरकार के इस आश्वासन के बाद न सिर्फ किसान का संघर्ष समाप्त हुआ, बल्कि उसके घर के नीचे चल रहे स्कूल में पढ़ने वाले करीब 150 बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया। इस दौरान मौके पर भाजपा नेताओं के साथ भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। ये जो प्रकरण रहा, जो एजुकेशन सिटी की जमीन का यहाँ बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हुई थी और इसमें 95 के आसपास जो मकान जो 1995 से यहाँ पर बने हुए थे, पुराने मकान थे और उन सब का एक मसला था। उसको लेके यहाँ सड़कें बननी थी, बिजली का काम होना था, पाइपलाइन दबनी थी। उसके लिए जब यहाँ सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई तो इन गांव वालों का विरोध था और काफ़ी लंबे समय से ये अपना संघर्ष कर रहे थे। तो सुनील सन्नो बलेराम जो टावर पे चढ़ गए और इसने सबको जगाने का काम किया और आज चौथा दिन था। आज हम सुबह मुख्यमंत्री से 11 सदस्यों की टीम यहाँ से गई, 2 महिलाएं उसमें थी और सभी अधिकारियों के साथ बैठ के पूरी मंथन मुख्यमंत्री जी ने पूरा एजुकेशन सिटी का पूरा नक्शा रखा और यहाँ के मकानों की सारी सिचुएशन समझते हुए आदेश किया। और मुख्यमंत्री जी का ये मानना था कि बहुत जल्दी जो कमेटी बनी है वो अपना काम करेगी, बहुत जल्दी इसका समाधान होगा और सबके भले का होगा। और आदेश किया था कि उसको टावर से नीचे उतार के और उसको अपने परिवार के साथ हो रहे, उसी काम को पूरा करने के लिए हम आए हैं। और आज पूरे जो भी लोग इससे प्रभावित थे, सब ने अपनी बात रखी है, सब आप मीडिया के सामने रखी है। हमने भी जो बात प्रक्रिया थी वो पूरी जिम्मेवारी ली है और आगे इसका बहुत जल्दी कुछ अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो जैसे ही अपनी ड्यूटी पूरी करके आएंगे इसका तुरंत समाधान करने का काम करेंगे। 17 नवंबर 2005 को ये लड़ाई शुरू हुई थी और सौभाग्य की बात ये है कि उस दिन भी राज्यपाल सेवली जी, मोहनलाल बडौली जी और आप भी और लाजपत जी भी, भाई भी, और सभी लोग आप उस टाइम से साथ ही हैं। और आज ये जो बात हुई है ये मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा नया विषय नहीं था, क्योंकि हमने ये विषय 3/9/2025 को एक कमेटी गठित करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश ये थे कि एक बार एजुकेशन सिटी का जो भी लंबित मामले हैं, चाहे वो मकानों के मामले हैं, चाहे वो यहाँ पर रोड वगैरह के मामले हैं, कोई लिटिगेशन है, तो लिटिगेशन फ्री एजुकेशन सिटी चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था। तो मुख्यमंत्री जी ने ये समिति का गठन कर दिया था 30/9 को। इसके बीच में अनेक बैठकें हुई और अभी लास्ट जो पिछली बैठक थी 6/2 को थी और अभी जो आज की 27/3/2026 यानी आज के दिन ये बैठक पहले से तय थी और हम लोगों ने ये विचार पहले से ही था। और ये जब भी गांव के लोग यहाँ से जाते थे ये सारे बैठे हैं, तो हमारा 100% ये था कि बिल्कुल 100% आपकी किसी का भी, इस सरकार ने किसी का मकान नहीं तोड़ा, किसी की 1 इंच ज़मीन का अधिग्रहण पिछले उसमें नहीं किया। तो इस तरह से जब प्रदेश का, किसान का और आम आदमी के लिए हितैषी काम कर रही है तो यहाँ पर बुराई क्यों लेने वाली सरकार। लेकिन सुनील भाई ने जो जिस प्रकार से जो जगाने का काम किया
तो वो आज की ही डेट थी 27। मैंने अध्यक्ष जी को भी मैसेज डाल दिया था 16 तारीख को कि 27 तारीख को आपको चंडीगढ़ आना है, यहाँ की मीटिंग करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उदार दिल दिखाते हुए जिस प्रकार से उनका व्यवहार है और जिस प्रकार से उनका काम है, वो दोनों में एक रूपता है। और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, किसान के साथ बैठ करके ज़मीन के बदले ज़मीन का हमने प्रावधान करने का काम किया है। और आज अध्यक्ष जी ने ये सारा विषय आपको बताया था, अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, और यहाँ पर हमारा किसी का कोई भी अहित नहीं होगा, इसलिए अब ये काम मेंबर कमेटी बनाई गई और ये कब तक रिपोर्ट जो है आगामी समय में पेश करेगी? इसमें के.एम. पांडुरंग जी और चंद्रशेखर खरे जी, और इसमें मैं उसमें रहूँगा, और अपना खुलर साहब राजेश खुलर जी हैं, तो इनके मॉनिटरिंग में ये काम चलेगा। और इसमें अपना जो पूर्व में हमारे डीसी रहे हैं यहाँ के.एम. पांडुरंग जी, वो भी चुनाव में है, तो वो बीच में भी आते रहेंगे। इसकी रिपोर्ट एक बार बनाएंगे, इसका सर्वे एक बार करके उम्मीद है महीने और 1.5 महीने के बीच में ये सारा कंप्लीट हम ये काम कर देंगे। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।